हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या होते हैं और कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ इसमें आप देखिएगा कि आप ये देखने हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या होते हैं और कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ इसमें आप देखिएगा कि आप कौन सा प्लान चूज़ किए हैं अपना ऐप सर्विस बनाने के लिए। अगर आपने फ्री का प्लान ये लिया होगा तो उसमें जो है फ्री वाले प्लान में ये अवेलेबल नहीं है आपका डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स। ओके, उसके ऊपर के वर्जन्स आपको देखने होंगे जिसमें कि आपको डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स मिलेगा। तो देखिए, अब ये ऐप जस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स में डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का ऑप्शन मिलता है। और चूंकि ये हमने बेसिक में क्रिएट किया था, देखिए बेसिक, अच्छा एक और इसमें ऑप्शन है ये बेसिक में भी हमने क्रिएट किया था। बेसिक में भी ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है करने के लिए कि आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट देख सकते हैं। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड या प्रीमियम स्लॉट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के बारे में देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको अपग्रेड करते हैं। शेयर्ड है, बेसिक है, ये हमारा प्रोडक्शन का है और बाकी इसमें चलते हैं। लेगेसी में स्टैंडर्ड 1 को लेते हैं और इसमें हम उसको सेलेक्ट करते हैं, अपग्रेड। ओके, तो ये हमारा अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं फिर से हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपको ये दिख रहा है नो स्लॉट्स हैव बीन एडेड। ओके, यहाँ पर आप स्लॉट्स ऐड कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, ठीक, अभी ये ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि आपने जो है चेंज किया। और एक चीज़ और है, ये देखिए कि अभी यहाँ पर स्लॉट्स में हमें नाम भी देना होगा। तो अभी तो चूंकि हमने केवल वेब ऐप क्रिएट किया था, इसमें कोई होस्टिंग की नहीं थी, तो इसमें जो है पहले क्या होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक इसमें बन जाता था ये प्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाम देना होगा हमें, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बिन ऐप 98 जोड़ देते हैं, ठीक है, और प्रॉड इस नाम से। ओके, तो ये नाम ले लेगा या ये खुद ये लिया है, ऐसा करते हैं, इसको हम प्रोडक्शन के नाम से करते हैं। ओके, प्रोडक्शन नहीं लेगा, ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं, फिर से डालते हैं विन, वो खुद से लिया। अच्छा, ऐसे बना रहा है, इसमें ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं बिन ऐप 98 प्रोडक्शन। अच्छा, देखिए उसमें बता रहा है कि लोअर केस में होना चाहिए, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऐसे ले रहा है या ऐसे, एक बार प्रोडक्शन। ओके, अच्छा, अभी आप देख रहे हैं यहाँ कोई स्लॉट्स नहीं दिख रहा है। हम ऐड स्लॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमें स्लॉट का नाम देना होगा, तो स्लॉट का नाम हम देते हैं, चलिए एक बार ट्राई करते हैं, प्रोडक्शन। ओके, देखिए, तो ये कहता है क्या कि द स्लॉट नेम प्रोडक्शन इज द रिजर्व डिप्लॉयमेंट स्लॉट नेम। ओके, यहाँ पर जो है हमें नाम देना होगा स्टेजिंग, ठीक है, स्टेजिंग देते हैं। डू नॉट क्लोन सेटिंग, और इससे आपको क्लोन करना है तो जो भी है सेम टू सेम बनाना है तो आप क्लोन कर सकते हैं। दोनों के लिए ये ऑप्शन चूज करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे स्लॉट्स बन जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्लॉट्स का यही है कि हम कोड जो डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास एक ऐप सर्विस होगा, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स है उस पे हम एक पे स्टेजिंग डाल सकते हैं, यूएटी डाल सकते हैं, क्यूए डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए उस समय आपको शो नहीं हो रहा था, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्शन का स्लॉट बना हुआ है, दूसरा हमने स्टेजिंग का बनाया है। ओके, सो अभी जो है जब इसमें कोड हम डिप्लॉय करते हैं, जस्ट लाइक कि अगर एक हम कोड डिप्लॉय करें, सो इसके लिए कोड डिप्लॉय करने के लिए हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया और विजुअल स्टूडियो से कोड डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे बस ये एप्लीकेशन एक हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, वेब ऐप। ओके, नाम डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। ये आपका वेब ऐप हो गया। इसको रन कराते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलकम लिख करके आ रहा है। ठीक है, इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, इसको डिप्लॉय करने के लिए सिंपल टारगेट एज्योर चूज करते हैं। नेक्स्ट, और इसके बाद में एज्योर ऐप सर्विस हमारा वो विंडोज में था कि लिनक्स में था, एक बार हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। ऐप सर्विस, ओवरव्यू में जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है क्योंकि हमने उससे क्रिएट किया था, इसीलिए ऐप सर्विस विंडोज सेलेक्ट किया हमने। नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है, सो इसलिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए बिन CLI ग्रुप दिख रहा है, इसके अंदर ये दिख रहा है बिन ऐप जो हमने क्रिएट किया था। इसको क्लिक करेंगे तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स आएंगे और आपको किस डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे, ठीक है, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स आ रहे हैं। अभी केवल स्टेजिंग दिख रहा है, प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, सो अगर आप इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, स्टेजिंग चूज करके करता हूँ। ठीक है, स्टेजिंग चूज करके मैंने इसको फिनिश किया। ओके, सो ये स्टेजिंग पे जा करके डिप्लॉय होगा। फिर उस URL पे हम चेक करेंगे कि हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है ना पब्लिश करते हैं। आप चाहे तो फिर जैसे कि अब यहाँ पर ये हो गया कोड, अब एक कोड आप स्टेजिंग पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप दूसरी प्रोफाइल बना के इसमें चेंजेस करके आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पोर्ट पे भी डाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन चूज करके डिप्लॉय करते हैं तो उसका डिफॉल्ट पोर्ट जो है
प्रोडक्शन उस पे डिप्लॉय होता है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेजिंग चूज किया, हमने स्पेसिफाई किया कि हमें जो है इसी पोर्ट पे चाहिए, इसलिए उसने जो है स्टेजिंग पे ये डिप्लॉय करेगा। अगर नहीं चूज करते तो डिफॉल्ट पोर्ट हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होता है। ओके, अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। रिस्टार्टिंग द वेब ऐप डिप्लॉय करने के बाद कर रहा है, और यूआरएल आप देखिए यहाँ पे ये यूआरएल बन रहा है। वेब ऐप रिस्टार्ट होने दीजिए, फिर मैं दिखाता हूं। इसका यूआरएल आप देखेंगे स्टेजिंग लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस समय वो हमने स्टेजिंग दिया था तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट के अकॉर्डिंग उसने यूआरएल बना लिया। ओके, देखिए आपका स्टेजिंग पे ये आ गया जो हमने अभी साइट पब्लिश की, और हमारा जो प्रोडक्शन का यूआरएल है, ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में चलते हैं, और ये हमारा प्रोडक्शन का है। तो इसमें देखिए डैश स्टेजिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जाकर इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, एक दूसरे पे डालते हैं, डालने के बाद में ये हटा देते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए जो इनिशियल है वो आ रहा है, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन का है और ये स्टेजिंग का है। अब आइए इसमें आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं। अब जैसे कि स्टेजिंग पे क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन हमारा टेस्ट हो जाता है, और अब इसी स्टेजिंग के कोड को हमें यहीं से डायरेक्ट प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्वैप का ऑप्शन है, आप स्वैप कर सकते हैं, सोर्स, स्टेजिंग, टारगेट, प्रोडक्शन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं स्वैप। तो क्या होगा, स्टेजिंग का प्रोडक्शन पे चला जाएगा, प्रोडक्शन का स्टेजिंग पे चला जाएगा, मतलब एक तरह से आपका बैकअप टाइप का भी बन गया ये। ओके, जब ये कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि दोनों का जो होम पेज आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। Swapping slots, staging and production। ये डन हो गया, ठीक है। अब मेरा एज में चल रहा था ये, देखिए स्टेजिंग का है, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्टेजिंग पे चेंज हो गया, और अब ये प्रोडक्शन का है, चेंज करते हैं, इसको रन करते हैं, देखिए आ गया। तो ये क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को स्वैप कर लिया। तो बेसिक पर्पस जो है ना डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का यही होता है कि आप जो है डिफरेंट वर्जन्स एप्लीकेशन का रख सकते हैं। ओके, सो आशा है कि आपको डिप्लॉयमेंट स्लॉट समझ में आया होगा। ओके, सो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिफरेंट में ये भी होता है कि सब्सक्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है, किस सब्सक्रिप्शन में आप कितने डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ऐप सर्विस प्लान जितने भी हैं उसको याद रखना जरूरी है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।